एपिसोड की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि मानव जाति का 7 मिलियन वर्ष का इतिहास अब खत्म होने वाला है और ये किसी न्यूक्लियर वॉर, एलियन का हमला या किसी एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से नहीं हो रहा। और मानव जाति का इतिहास वही खत्म करने वाले हैं जिन लोगों ने मानव जाति को बनाया था, जो है भगवान। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम गॉल होता है और वो उसके बहन से बात करती है जिसका नाम ब्रूनिहिल्डे होता है और वो उसके बहन को बोलती है कि अब समय आ चुका है। उसके बाद हमें वेलेला के काउंसिल का हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सब गॉड एक साथ जमा हुए हैं और तब हमें ज्यूस दिखता है और वो कहता है कि हम सब गॉड्स को मिलकर 1000 साल हो चुके हैं और हम सब यहाँ पे एक डिसीजन लेने आए हैं कि मानव जाति को माफ करके उनको और 1000 साल जीने दे या उनको अभी ही खत्म कर दे। तभी हमें शिवा दिखता है जो क्रॉस का साइन दिखाते हुए कहता है कि हमें मानव जाति को खत्म कर देना चाहिए। मैंने उनको पिछले हजारों सालों से देखा है लेकिन वो सुधरना नहीं चाहते। तभी एफ्रोडाइट शिवा के सपोर्ट में कहती है कि हाँ, दुनिया बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, समुद्र भी कूड़े कचरे से भरा हुआ है और पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं और बहुत सारे जानवर लुप्त हो रहे हैं। मानव जाति खुद एक संकट है पूरी दुनिया के लिए। और ये कहने के बाद सब लोग उसका सपोर्ट करते हैं और सब लोग क्रॉस का साइन दिखाते हैं, जिसका मतलब ये है कि सब लोगों को चाहिए कि दुनिया खत्म हो जाए। और जूस इन सबके डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए मानव जाति को खत्म करने का डिसीजन सुनाने ही वाला होता है कि तभी ब्रूनिहिल्डे आती है और वो कहती है रुक जाओ। और जिस रुक जाता है और पूरी सभा ब्रूनिहिल्डे के पास देखती है और वो बोलती है कि ये तो एक वेलकरी है। और उसकी बहन गॉल भी उसे कहती है कि हमें गॉड के डिसीजन के बीच में नहीं आना चाहिए। और तभी ब्रूनिहिल्डे कहती है कि मैं माफी मांगना चाहूंगी सभी देवी और देवताओं से, लेकिन मुझे एक तकलीफ है। और तभी एक आवाज आता है जो ब्रूनिहिल्डे को चुप रहने को बोलता है और हम देखते हैं कि वो आवाज ओडिन की तरफ से आ रहा है। और वहाँ पे हमें 2 कौवे दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि चुप हो जा ब्रूनिहिल्डे, तो खुद आदि नस्ल की है, इसका मतलब तो खुद आदि भगवान और आदि इंसान है। ये सब डिसीजन भगवान का मामला है, इसके बीच में अपनी टांग मत अड़ा। और तभी ब्रूनिहिल्डे कहती है कि मानव जाति ने दुनिया में बहुत कुछ खराब किया है लेकिन उनको सीधा खत्म कर देना सही नहीं होगा। तो मेरे पास एक रास्ता है कि मानव जाति को अगर और 1000 साल जीना है तो उनको परखा जाए। और तभी वो कौवे कहते हैं कि क्या हमें अर्थ को वापस बना देना चाहिए या सबको बर्फ में जमा के खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी ब्रूनिहिल्डे कहते हैं कि मेरे पास इससे अच्छा रास्ता है, भगवान और इंसानों के बीच एक आखिरी युद्ध, रैग्नारॉक। ब्रूनिहिल्डे जादू से एक किताब लाती है और कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 65 के अंदर पैराग्राफ 15 में लिखा है कि भगवान और इंसानों के बीच 1v1 मैच हो सकते हैं। और तभी हमें एनिमे में बताया जाता है कि भगवान और इंसानों के बीच का आखिरी युद्ध का नियम, जिसे रैग्नारॉक भी बुलाया जाता है, ये एक प्रतियोगिता है जिसमें 13 भगवान और 13 इंसानों के बीच में लड़ाई होती है, 1v1 बैटल होती है। और जो सबसे पहले 7 मैच जीत जाता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। और अगर मानव जाति 7 बार हारती है तो उनका खत्म होना तय है, लेकिन अगर मानव जाति 7 बार जीतती है तो उनको और 1000 साल जीने का मौका मिलेगा। लेकिन मानव जाति के निर्माण के बाद से ये नियम कभी इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इंसानों का भगवानों को हराना नामुमकिन है, इसलिए ये नियम का कोई अर्थ नहीं है और ये नियम सिर्फ एक मजाक के लिए बनाया गया था। इसके बाद हमें हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग ब्रूनिहिल्डे पे हंस रहे होते हैं और वो कौवे भी बोलते हैं कि ये कैसा रास्ता है जहाँ पे इंसान भगवानों से लड़ेंगे जो कभी पॉसिबल है ही नहीं, और सारे भगवान इस नियम का मजाक उड़ाते हैं। और तभी ब्रूनिहिल्डे कहते हैं कि मानव जाति से लड़े बिना भगवानों को उनको खत्म करना है, तुम्हें उनसे मुकाबला करना ही नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सब उनसे डर गए हो। अगर ये बात सच है तो मैं आपके बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहती हूँ और आप सब रैग्नारॉक के बारे में भूल जाइए। और तभी गॉल उसको कहती है कि रुक जा, नहीं तो तू मानव जाति से पहले खत्म हो जाएगी। और सब गॉड्स हंसने लगते हैं और हमें उनका गुस्सा भी दिखाई देता है। और तभी ब्रूनिहिल्डे बोलती है कि मुझे पता था इन भगवानों को गुस्सा दिलाना इंसानों से आसान होगा। और तभी जूस हंसते हुए वेलकर को कहता है कि रैग्नारॉक का रास्ता देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वो सभी भगवानों से पूछता है कि हम भगवानों को क्या करना चाहिए, हम भगवानों को अपना असली रूप दिखाना चाहिए या नहीं, क्या हम सबको मानव जाति से लड़ना चाहिए। और तभी जूस रैग्नारॉक की शुरुआत कर देता है और वो ब्रूनिहिल्डे को कहता है कि तुम उन लोगों को चुनोगी जो हमसे लड़ेंगे और तुम्हें खुद भी चुनने का मन होगा क्योंकि तुम वेलकरी हो, तुम आदि भगवान हो और आदि इंसान भी हो। और ब्रूनिहिल्डे कहती है कि मैं ढूंढूंगी दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली 13 लोगों को, और वो ये कह के वहां से चली जाती है। और उसके बाद हमें वो अरीना दिखाया जाता है जहाँ पे युद्ध होने वाला होता है और वहाँ पे सब गॉड मौजूद होते हैं। और वहाँ पे हमें हेमदल दिखाया जाता है जो इन मैचेस की शुरुआत करने वाला होता है। और हेमदल सब लोगों में उत्साह बनाते हुए मैच के नियम बताता है और मैच का नियम सिर्फ एक होता है कि मैच तब तक चलेगी जब तक इंसान या भगवान इन दोनों में से किसी की मौत ना हो जाए। और वो हमें पहली फाइट के कंटेस्टेंट से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि गॉड्स की तरफ से वो है जिसकी फाइट सब लोग देखना चाहते हैं, जो मियोनिड से पूरे देश तबाह कर सकता है, जो युद्ध के लिए जीता है, नॉर्स का सबसे ज्यादा ताकतवर भगवान जो है थॉर। तभी गॉल डर जाती है और वो ब्रूनिहिल्डे से कहती है कि थॉर तो बिजली का देवता है, उससे कैसे जीतेंगे हम। तभी ब्रूनिहिल्डे गॉल को कहती है कि उसे पता है कि उसने जिस इंसान को चुना है वो थॉर को हरा सकता है और वो इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा है। और तभी हमें हेमदल कहता है कि वो पागल इंसान जो भगवान से लड़ने वाला है वो ये है। और उसके बाद हमें चाइनीज म्यूजिशियन दिखाए जाते हैं और वो योद्धा घोड़े पे आता है और वो पूरे कपड़ों में लिपटा हुआ होता है
और वो उन लाल कपड़ों को फाड़ देता है और उसका नाम होता है लूबू, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चाइनीज योद्धा होता है। और तभी एक इंसान बुद्धा का नामस्मरण कर रहा होता है, तभी ब्रूनेल्दो से कहती है कि ऐसा मत करो, तुम उनकी पूजा कर रहे हो जिनको हमें हराना है। और तभी हेमदल बोलता है कि रैग्नारोक बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भगवानों के साइड में नॉर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा जो है थॉर, और उसके बाद मानव जाति के साइड में दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान जो है लूबू। और सब लोग बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और हेमदल भी कहता है कि ये मुकाबला दो शक्तिशाली लोगों के बीच में होने वाला है। और तभी थॉर की साइड से एक लड़का बोलता है कि थॉर उस इंसान को एक फटके में मार दो। और तभी ह्यूमंस के साइड से मतलब लोबू के साइड से भी एक आदमी बोलता है कि लोबू उस भगवान को हरा दो। और वो इंसान दारू पीते हुए बोलता है कि इंसानों के खिलाफ भगवान, इससे ज़्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। अगर तीनों देशों के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो तुम हो, लेकिन वो इंसान बोलता है कि नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रॉ फाइटिंग, और रॉ फाइटिंग में लूबू से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और तभी गॉल पूछती है कि क्या लूबू थॉर को हरा पाएगा। तभी ब्रूनेल्दो कहते हैं कि तुम्हें भी यही लगता है क्या कि इंसान भगवानों को नहीं हरा सकते, और बाकी सब भगवान भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन यही सही समय है उन सबको चुप कराने का। और तभी हेमदल बोलता है कि आज मैं इस चीज़ को पूरी जान लगा के बजा पाऊंगा। और तभी हमें यह भी बताया जाता है कि नॉर्स मैथोलॉजी के हिसाब से जब भी हेमदल उसका हॉर्न बजाएगा तभी गॉड और इंसानों के बीच में आखिरी युद्ध शुरू होगा जो है रैग्नारॉक। और तभी मुकाबला शुरू हो जाता है और तब हम देखते हैं कि दोनों योद्धा अपने हथियार नीचे किए हुए एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, और भगवान और इंसान दोनों ये देख के चौंक जाते हैं और दोनों के हम पावर्स देख पाते हैं। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि लोबू और थॉर में एक ही चीज कॉमन है कि वो अपने अपोनेंट को एक फटके में मार देते हैं। और तभी लोबू अपना भाला घुमाता है और थॉर पे हमला कर देता है, लेकिन थॉर अपने म्योनिर से उसे रोक लेता है और लोबू ताकत लगा के थॉर को पीछे ढकेल देता है और लोबू थॉर के पास भागते जाता है और उसके ऊपर जंप करता है, और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।